अच्छा, गुर्दे की जो तकलीफ है उसकी सबसे ज्यादा आम वजूहात क्या देखने को मिलती हैं? इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन टॉप पे है वो शुगर है, शुगर, डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम कहते हैं। ओके। रूटीन में लोग यही कहते हैं कि हम जब पेशेंट्स को कहते हैं ना कि अपनी शुगर कंट्रोल करो, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ नहीं होता, दो गुर्दियां कुछ नहीं होता। ये है दीमक। अच्छा, ये स्लो पॉइजन जैसे होता है ना, उसका गुर्दे को चाटती रहती है। पता उस वक्त चलता है जब किडनी डैमेज होता है। फिर जब पेशेंट कहता है जी हाँ अब हमारा कुछ करें, अब हमारे बस में कुछ नहीं होता, वो डायरेक्ट अक्सर पता लगता है कि डायरेक्ट डायलिसिस के ऊपर चले गए हैं। उससे पहले तो ठीक थे। उससे पहले अगर ये चीजें कंट्रोल करें। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो हमारे मुल्क में वो हाइपरटेंशन है। अच्छा, हाइपरटेंशन से भी आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि उसमें वो जो नेफ्रॉन्स होती हैं जो फिल्टर करते हैं उनको डैमेज करते हैं। अच्छा। उस वजह से सारा इफेक्ट आता है। और तीसरी वजह जो है हमारे मुल्क में कॉमन वो स्टोन्स हैं। ओके। उसके अलावा तो बेशुमार चीजें। स्टोन्स की क्या वजूहात हो सकती हैं? क्योंकि स्टोन्स हम देखते हैं कि किसी भी एज में हो जाते हैं, अर्ली एजेस में भी हो जाते हैं लोगों को, और थोड़ा सा बाद में जाके भी हो जाते हैं। तो स्टोन की क्या वजह हो सकती है? इसके मल्टीपल फैक्टर है। किसी एक चीज को हम उसको वो कहते हैं ना कि इल्जाम नहीं दे सकते किस वजह से है। उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है। अच्छा। खास कर एक पेशेंट या एक मजदूर जो हार्ट एरिया में काम कर रहा है, जैसे से चोलिस्तान में है या डीजी खान में है, जहाँ वाटर भी पीने के लिए जो कहते हैं ना हार्ड वाटर, भारी पानी है, भारी पानी, और जिस माहौल में वो काम कर रहे हैं लाहौर में काफी ज्यादा है ये हार्ड वाटर। हाँ जी, सनशाइन ज्यादा है, तो वो दे आर मोर प्रोन। ओके। एज कम्पेयर टू जैसे मैं हज को सारा दिन इसी में बैठा रहता हूँ और मेरा उतना फिजिकल वर्क नहीं है, तो मैं थोड़ा लेस प्रोन हूँ। ओके। उसके अलावा जेनेटिक्स भी आती है इसमें। सही। कुछ लोग होते हैं मरूसी तौर पे स्टोन डिजीज के पेशेंट होते हैं, और कुछ में डाइट्स का भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा। कुछ लोग जो है ठीक है जी, वो जो है अपना गोश्त खो जिनको कहते हैं, वो ज्यादा प्रोन है। उसके अलावा कुछ चीजें होती है कंजेनिटल भी, कुछ एंजाइम डेफिशिएंसी हो। अच्छा। जैसे हम एक चीज लेते हैं जैसे ऑक्सलेट स्टोन है, और हम उस वक्त बनते हैं जब उसमें हाइपरक्सुलिया, जब एक लीवर में एक एंजाइम होता है जो उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करके उसको एक्सक्रीट नहीं करता यूरिन में, तो वो भी एक वजह है। तो इसका मल्टीपल फैक्टर है। हम किसी एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते कि इस वजह से हुआ, ये छोड़ दो। तो पेशेंट ज्यादातर वजूहात ईटिंग हैबिट्स होती हैं या आपका जो माहौल है वो लाइफस्टाइल, और मैं सब समझता हूँ ईटिंग हैबिट, और उसको आप ऐड कर लें उसमें जेनेटिक्स। अच्छा, बस जेनेटिक्स मतलब कि बढ़ा देते हैं इस मसले को अगर ये ज्यादा हो तो। अच्छा, पानी के बारे में समझा जाता है कि पानी अगर ज्यादा पियो तो वो आपकी किडनी के लिए बड़ा बेहतर रहता है और उसके फंक्शन को प्रॉपरली करवाता रहता है। कितना पानी जरूरी है और ये सही बात है? ये कॉमन कंसेप्ट है जी, 8 से 10 गिलास पिए या 15 गिलास पिए। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हर बंदे की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है। फर्स्ट के एक 5 साल का बच्चे वो 10 गिलास तो नहीं पिएगा। बिल्कुल। आप स्मार्ट स्लिम है तो आप तो 2 से 5 गिलास भी काफी है। एक मोटा से 100 kg का, हाँ। तो ये उसका एक सिंपल सा मीटर मैं आपको बता देता हूँ कि इतना पानी पिए कि यूरिन का कलर साफ हो। अच्छा, उसका कलर चेंज नहीं, येलो नहीं होना चाहिए, या लाइट येलो एक्सेप्टेबल है। अच्छा। जब भी आप देखेंगे ये थोड़ा डार्क हो गया है तो इसका मतलब पानी आपकी जो लिक्विड इनटेक है वो कम है, इसको बेहतर कर वो हो सकता है आपको। अच्छा, ये जो आपने कलर कहा ये मॉर्निंग में भी होना चाहिए? एनी टाइम 24 आवर। ओके। तो जब लाइट येलो है या बिल्कुल साफ है तो बहुत ही अच्छा आइडियल है। और यूजुअली जो स्टोन फार्मर है उनको हम कहते हैं कि आपका जो यूरिन आउटपुट है ना कम से कम 2 लीटर पर डे है। अच्छा। और 2 लीटर पर डे के लिए खुद एक पेशेंट अंदाजा लगा सकता है कि उसको कितना पानी पीना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोक लेते हैं, यानी जो अर्ज टू पी होती है वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं कि अगर वो कहीं बाहर हैं या वो उनका काम ऐसा है तो वो कोशिश करते हैं कि वो वॉशरूम ज्यादा इस्तेमाल ना करें या ना जाएं, और इसकी वजह से फिर वो अल्टीमेटली पानी भी कम पीते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? उसका ये है कि जब अर्ज हो तो यूजुअली मेडिकली उसको नहीं रोकना चाहिए। नहीं रोकना चाहिए। 5-10 मिनट 15 मिनट ठीक है। एक होता है कि आवर्स एंड आवर्स बैठे हैं, वो ठीक नहीं है। सही। वो इंड्यूस टू हेल्थ, वो फिर नुकसानदेह हो सकता है। तो वो अल्टीमेटली आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है या यूरिन ज्यादा स्टे करेगा बॉडी में तो उसके अपने हैजर्ड्स हैं। सही। अच्छा, अगर हम आम लोगों की बात करें तो आम तौर पे कुछ कंसेप्ट्स हैं लोगों के, वो ये है कि एक तो हमने पानी की बात की कि अगर आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे तो वो आपकी जो किडनीज हैं वो हेल्दी रहेंगी। प्लस ये छोटे बच्चे अक्सर पत्थर वगैरह खाते हैं, मिट्टी खाने की बच्चों को आदत होती है, या कुछ लोग थोड़े बड़े होके भी वो इस आदत को छोड़ नहीं पाते। तो खासतौर पे लड़कियां वो भी खाती हैं मिट्टी, तो वो भी आपके गुर्दों में पथरी की वजह हो सकती है। अब ये नहीं, उसका ये नहीं है कि आप मट्टी खाएं तो पथरी बन जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। मट्टी ने तो असल में जब स्टोन का एनालिसिस करवा के देखे ना, इसमें कुछ एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कैल्शियम के स्टोन है, यूरिक एसिड के स्टोन है, ऑक्सलेट के स्टोन है, सिस्टीन के स्टोन है। वो चीज बॉडी में बनेगी
तो किडनी फिल्टर नहीं करेगा तो फिर जाके वो काम खराब होगा। सही। ये नहीं क्या मट्टी खाए तो वो मिट्टी तो जाएगी स्टोमक में, उसमें निकल पास कर जाएगी। दे। इसका इतना ज्यादा यानी कि effect ये नहीं जो है। अम्माओं की मिथ है कि मिट्टी ये- खाने हाँ से जी। पथरी बन जाएगी, ना, ये गलत ऐसा है। नहीं है, ऐसा नहीं। और बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीजें हैं, जैसे नूडल्स को भी अक्सर लोग जोड़ते हैं कि इससे भी आपके जो किडनीज का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली जहन में ये कंसेप्ट होता है कि वो हजम नहीं सही से होंगे और फिर वो जाके इस किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ऐसा होता है। ये जो आर्टिफिशियल चीजें जितनी, जैसे हम ये कह दें दही बल्ले टाइप, हाँ। जो बात जाता है शवारमे और जो फास्ट फूड, इसमें कोई शक नहीं कि इनमें वो प्रिपरेशन वो नहीं होता जो माएँ बहनें घर में पकाती हैं। सही। और इसमें अडल्ट्रेशन अलग से है। जितना हाँ। मर्जी आप कह लें, आप जैसे हमारे मुल्क में कॉमन है, मिलावट तो है ही है, कोई चीज तो हाँ, खालिश मिलती नहीं है मिलती नहीं खाने है, को। बिल्कुल। इवन दूध भी नहीं मिलता, दूध भी नहीं मिलता। फ्रूट भी नहीं मिलता। वो भी जब फ्रूट लेने जो वो भी ये कहते हैं डॉक्टर साहब ये पेटी ले जाए, इसको 3 दिन बाद खोलना, ये पक जाएगी। पक जाएंगे, हाँ जी। तो उसमें तो 100% नुकसान ही नुकसान। सही। और ये ग्रीन वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो Ideal। उसके साथ भी एसोसिएट किए जाते हैं किडनी स्टोन्स। वो कुछ टाइप्स हैं, हर स्टोन को हम नहीं कहते। अच्छा कुछ जैसे फर्ज को यूरिक स्टोन है, अच्छा। तो उसमें हम डेफिनेटली हैवी प्रोटीन डाइट, जैसे बड़ा गोश्त, छोटा सीवी पाए, मगर ये बंद करेंगे। उसमें सब्जी का तो बल्कि बेनिफिशियल है उसके लिए। सही। और जिस तरह फर्ज को कैल्शियम के स्टोन है, अच्छा एक बड़ा ये काम होता है जब कैल्शियम के स्टोन है, दूध पीना बंद कर देते हैं लोग। हाँ, कि वो कैल्शियम की नहीं वजह नहीं से नहीं, stone दूध है। आपने पीना है, उसमें 1 गिलास लाजमी। अच्छा उसका बेनिफिट ये होगा, जो कैल्शियम है जब आपके इंटेस्टाइन में जाएगी ना, आंतों में जाएगी, तो वो जो ऑक्सलेट है उसको ऑब्जर्व कर लेती है अच्छा और वो स्टूल में पास होता है। तो ये प्रिवेंशन है उसके लिए। अच्छा। लोग कहते हैं ये तो ज्यादा होगा, अगर नहीं पियेंगे दूध तो आपकी बोन का मुसीबत पड़ जाएगी, वो हाँ, कमजोर वो हो अलग जाएगी, एक मसला। नया साइकिल शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं कि एक बीमारी लगती है तो उसके साथ सारी लग जाती है, वो इसलिए क्योंकि आप वो परहेज में इसलिए important कहा ना चीजें बैलेंस, हर चीज बैलेंस डाइट। हाँ। अच्छा, अगर बात करें हम किडनी के अलावा भी जो बाकी का जो सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां पर भी स्टोन्स हो जाते हैं। तो उसके लिए भी अक्सर लोग कहते हैं कि पानी ज्यादा पिए निकल जाएंगे, खासतौर पे जो ट्रैक में होते हैं उनके बारे में कहा उसमें जाता ये है। है कि ये स्टोन के साइज पे डिपेंड करता है। अच्छा यूजुअली जो 4-5 mm के होते हैं यूजुअली निकल जाते हैं। अच्छा। बड़े स्टोन हो तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, कुछ ना कोई इंटरवेंशन करनी पड़ती है। सही। ये नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा स्टोन है तो पानी पे निकल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को जो पेन होती है, गुर्दे में जो दर्द तकलीफ होती है, उससे उन्हें लगता है कि गुर्दे का कोई इशू हो सकता है। तो वो पेन जो है वो किसी बड़े मसले के बाद ही आपको पता लगता है कि जब गुर्दे में आपके दर्द शुरू होता है, या ये जो पेन है ये किस चीज की अलामत ये है? देखें जी, ये दर्द ना एक नेमत भी है। अच्छा। बाज़ का हमारे पास पेशेंट आते हैं, उस वक्त आते हैं जब खुदा ना खास्ता किडनी डैमेज हो, जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं इतने बड़े पत्थर पड़े होते हैं। वो कहते हैं सारी जिंदगी में कुछ ही नहीं हुआ, ना ही हमने चेक कर, छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो हम उसको वैसे इग्नोर कर देते हैं। तो जब पेन होता है तो बंदा भागता है कि डॉक्टर साहब के पास, अल्ट्रासाउंड को आएगा, कोई टेस्ट को आएगा, पता चलेगा पथरी निकला है, अब उसको फिर इंटरवेंशन जो होगी इलाज करवा लेता है। तो और दूसरा सबसे बड़ा जो चीज ये होती है, अक्सर लोग सोचते हैं कि मुझे दर्द हुआ, अल्ट्रासाउंड का उसमें स्टोन था, मैंने डॉक्टर साहब से दवाई ली, स्टोन मेरा दर्द ठीक हो गया तो मैं ठीक हूँ। हाँ। ना, नहीं, आपने स्टोन का ट्रीटमेंट लेना है। सही। स्टोन का साइज बड़ा है, वो किडनी में पड़ा हुआ तो बढ़ता भी जाएगा, किडनी डैमेज करता जाएगा। सही। उसके फिर बेशुमार कॉम्प्लिकेशन होती है, और यूजुअली जब हमारे पास पेशेंट पाकिस्तान में आता है ना, कॉम्प्लिकेशन का आके ही आता है। तो कब पता लगे एक आम पेशेंट को, क्योंकि जो घरों में लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि गुर्दा एक्चुअली एक गुर्दा कहाँ है और दूसरा गुर्दा कहाँ है, ये भी उसकी पोजीशन का भी नहीं लोगों को पता होता है। तो एग्जैक्टली कैसे आम आदमी को कैसे पता लगे कि कोई मसला जो है चल रहा है, डॉक्टर को अब दिखा देना चाहिए? ये इतनी एजुकेशन मैं समझता हूँ लोगों में है, वो कहते हैं ना पसली का दर्द हो या पासिया का दर्द हो तो गुर्दे का ही होना है। हाँ। इतना लोगों को आइडिया है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, जब भी कोई ऐसी कंप्लेंट हो ना, तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन जरूर करवा लें। दो इन्वेस्टिगेशन तो मिनिमम है ना। हाँ। एक यूरिन कंप्लीट करवा लें, एक अल्ट्रासाउंड। अच्छा। इससे कम से कम आपको ग्रॉसरी पता चल जाएगा कि मैं ठीक हूँ। सही। ज्यादा लंबी इन्वेस्टिगेशन में बेशक ना पड़े। हाँ, अगर इसमें खुदा ना खास्ता कोई चीज ऐसी मिलती है कि आपको पता चल रहा है कि नहीं ये डैमेज हुआ है, कुछ है, तो फिर आप मजीद तो मेन चीज पेन है, जिसके बाद आप ये अंदाजा लगा लें कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या उसके अलावा भी कोई यूरिन का कलर है, या उसके अलावा भी कोई वजूहात हो सकती है। यूजुअली जो स्टोन, हमारा एक फिक्र लिखा होता है बुक्स में कि स्टोन अनाउंस इट्स प्रेजेंटेशन बाय पेन। अच्छा। कि जो स्टोन कहता है जी मैं पढ़ा हूँ, मैं अब दर्द करने तो लगा, दर्द कुछ तो होगा। तो बहुत कम होते हैं जो साइलेंट स्टोन हो और जो बाद में पता चले। सही। या आपने किसी और मकसद के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला जो होती है पथरी पड़ी। ठीक। अच्छा, ये किडनी के अलावा, स्टोन के अलावा किडनी के अंदर और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? स्टोन इसमें बेशुमार डिजीजेज हैं।
कॉमनली मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, इन्फेक्शन भी होती है अच्छा और ट्यूमर भी होते हैं, अच्छा, जैसे हम जिसे आम ज़बान में कैंसर कहते हैं। हाँ जी, तो ये और उसके बाद अदर बाकी कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी, लेमैन के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि कोई भी चीज़ आप महसूस करें हाँ यूएन में ये पास करते हुए या वैसे जो रूटीन से हट के हो, हाँ जी, तो उसको वैल्यू जरूर करवा लें, सही, इग्नोर ना करें। इग्नोर ना करें। तो व्हाट आर द बेस्ट वेज टू प्रिवेंट इट? देखिए जी, मैं इसमें सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि अब जैसे हम क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि सिंपल लाइफ, यस, अपना लाइफस्टाइल आप जब नेचर के करीब ले आएंगे ना, हाँ तो आप 99% सुखी होंगे कि किसी भी सिस्टम की डिजीज हो, हाँ। चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो इंटेस्टाइन है, चाहे वो लीवर हो, चाहे कुछ हो। और वो क्या है, जल्दी सोना है, जल्दी जल्दी उठना है, है सिंपल डाइट रखनी है, पेट भर के नहीं खाना, रेस्ट पूरा करना है, और पानी का इंटेक ठीक पानी का इंटेक ना करना। वही जो बेसिक चीजें यही है। सही, एज ए अब क्योंकि मॉडर्न दौर है, आप बंदा सोचता है हाँ कि कोई जी। खास प्रिवेंशन होगी, हाँ जी। खास प्रिवेंशन कुछ भी नहीं होती। लाइफस्टाइल इज द की, मतलब अगर आपका लाइफस्टाइल Yes, ठीक है तो आप yes, बहुत सी yes. बीमारियों से बच बिल्कुल, सकते हैं। definitely. अच्छा, जाते जाते बस एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि ये जो किडनी का जो इशू है, इसके अंदर ये समझा जाता है कि डायलिसिस पे ही आ जाएगा पेशेंट, तो ये वैसे ट्रीटेबल है थ्रू मेडिसिन? इसमें होता है कि काज ढूंढते हैं ना, अच्छा, अगर फर्स्ट के गुर्दे खराब हो गए, ठीक है, हाँ तो अगर शुगर की वजह से वापस नहीं होंगे, हाँ, अगर ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज है वापस नहीं, हाँ स्टोन किसी ने ब्लॉक कर दिया स्टोन को, उसमें चांसेस हैं वापस होने के। ठीक। तो ये आपका फिजिशियन डिसाइड करेगा कि उसकी काज क्या है, सही। उसको किस तरह ट्रीट करना है, वो रिटर्नेबल है या नहीं। बहुत ज्यादा खौफजदा ना हो, अगर अर्ली स्टेज पे इस किस्म की चीजें डायग्नोस हो जाएं और आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो, आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लें, तो बहुत सारे मसाइल से आप वैसे ही बच जाते हैं। प्रोफेसर नवीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें अपना वक्त दिया, साथ बहुत सी एक्सपर्टीज भी शेयर की। थैंक यू सो